राजस्थान की तपती रेत के बीच, थार के उस हिस्से में जहाँ दिन में सूरज आग बरसाता है और रात में सन्नाटा सांस लेता है, वहीं एक भूली बिसरी जगह थी, कुलधरा से भी ज्यादा डरावना गांव, भैरवपुरा, जहाँ आज से करीब 100 साल पहले लोग एक ही रात में सब कुछ छोड़कर भाग गए थे। कहते हैं, वहाँ की हवाओं में आज भी चीखें बसी है। इसी इलाके में जयपुर से आया एक युवक विक्रम, जो लोककथाओं पर रिसर्च करता था, अपनी गाड़ी लेकर पहुंचा। उसके साथ कैमरा, रिकॉर्डर और हिम्मत तो थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि भैरवपुरा इंसानों की हिम्मत नहीं, आत्माओं की भूख देखता है। जैसे ही सूरज डूबा, पूरे गांव में अजीब सी ठंड फैल गई। हवेली की टूटी खिड़कियां खुद ब खुद चरमराने लगीं। विक्रम ने जैसे ही कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डर में किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई, मत रुको, वापस लौट जा। लेकिन विक्रम ने इसे हवा का वहम समझा। वह जिस हवेली में घुसा वह कभी एक तांत्रिक राणा भीम सिंह की थी, जिसने सत्ता और अमरता के लिए सैकड़ों बलि दी थीं। जैसे ही विक्रम ने हवेली की दीवार छुई, दीवार से खून टपकने लगा, जमीन पर पैरों के निशान उभर आए, जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी ओर चल रही हो। अचानक पीछे से भारी सांसों की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक औरत थी, सफेद घाघरा, उल्टे पैर, बिखरे बाल और गर्दन झुकी हुई। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गरहें। वह बोली नहीं, लेकिन विक्रम के दिमाग में आवाज गूंजी, तू भी बलि बनेगा। विक्रम भागा, लेकिन हर गली उसे उसी हवेली में वापस ले आती। चारों तरफ से बच्चों के रोने की आवाज, औरतों की चूड़ियों की खनक और पुरुषों की दम घुटती चीखें गूंजने लगीं। तभी जमीन फटी और तांत्रिक राणा भीम सिंह की आत्मा प्रकट हुई। आधा शरीर कंकाल, आधा जला हुआ मांस, आंखों में जलती लाल आग। उसने कहा, इस गांव की आत्माएं मेरी है, और अब तू भी यही रहेगा। विक्रम ने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसकी जीभ जैसे किसी ने पकड़ ली हो। हवेली की छत से लटकती लाशें झूलने लगीं। अचानक विक्रम को एहसास हुआ कि सूरज निकल रहा है। उसने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर छलांग लगाई। जैसे ही पहली किरण पड़ी, सारी आत्माएं चीख मारकर रेत में समा गईं। विक्रम बाहर गिर पड़ा। सुबह गांव बिल्कुल शांत था, कोई निशान नहीं, कोई हवेली नहीं, सिर्फ खुला मैदान। लोग कहते हैं, विक्रम वापस